तो स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। तो आखिर में 2 टाइप के रेगुलेशन डिस्कस करेंगे। एक बात करेंगे हम लोग न्यूरल रेगुलेशन कैसे होता है, फिर देखेंगे हम लोग केमिकल रेगुलेशन के बारे में, समझे। तो आप देखो भाई न्यूरल रेगुलेशन, तो आपको पता है कि हम लोग के सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग के क्या होता है, इसमें आता है क्या, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किसमें आता है भाई, हम लोग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। इसमें आप देखो ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं क्या, ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं भाई हम लोग हाइंड ब्रेन, समझे। तो हम लोग के ब्रेन का एक पार्ट है जिसे बोलते हैं क्या, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में क्या होता है भैया, हाइंड ब्रेन में हम लोग के मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड पोन्स प्रेजेंट होते हैं, समझे। तो हाइंड ब्रेन में हम लोग का क्या होता है बताओ जरा भाई। हाइंड ब्रेन में हम लोग के मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड पोन्स जो कि हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, समझे। आखिर में आप समझो भाई कि मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है आप समझना भी है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मेडुला ऑब्लोंगाटा में क्या होता है, इसमें हम लोग के पता है आपको, मेडुला ऑब्लोंगाटा में काफी ज्यादा सेंटर्स होते हैं, बहुत सारे सेंटर्स हैं। कार्डियक सेंटर, आप समझो कि वोमिटिंग सेंटर, बहुत सारे सेंटर्स होते हैं। तो उसमें एक सेंटर हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। जिसे क्या बोलते हैं भैया, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जिसे बोलते हैं। आखिर में ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर किसको मेंटेन करता है भाई, ब्रीथिंग रेट को। ये जो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कि मेडुला ऑब्लोंगाटा में होता है, किसको मेंटेन करता है, ब्रीथिंग रेट को। ये भैया हम लोग के ब्रीथिंग रेट को ये मेंटेन करके रखता है, कौन बताओ जरा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कि ब्रीथिंग रेट को भाई ये मेंटेन करके रखता है, समझे ना। पोन्स, फिर आते हैं पोन्स। पोन्स में हम लोग क्या होते हैं भैया, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। पोन्स में होते हैं क्या, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। आखिर में न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है भैया, आप समझो कि डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। ये इंस्पायरेशन का मतलब इनहेलेशन का जो ड्यूरेशन होता है ना, हम लोग का जो इनहेलेशन का ड्यूरेशन को क्या करते हैं भैया, डिक्रीज करते हैं। कौन, आप समझना है कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो आप समझो क्या करते हैं बताओ चलिए, हम लोग के इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को भैया डिक्रीज करते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे हम लोग का ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। ब्रीथिंग रेट हम लोग का इंक्रीज हो जाएगा जब इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन कम हो गया भैया, कम हो जाएगा। तो इससे आप समझना कि हम लोग का ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है आपको। तो आपने समझ लिया कि न्यूरल रेगुलेशन भैया आप समझो कि सीएनएस के थ्रू होता है। सीएनएस में हम लोग के हाइंड ब्रेन होता है। हाइंड ब्रेन में भैया मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड पोन्स। मेडुला ऑब्लोंगाटा में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो ब्रीथिंग रेट को क्या करता है, मेंटेन करता है, समझे ना। पोन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि क्या करता है भैया, इंस्पायरेशन के रेट को क्या करता, अब बताओ सर, इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को डिक्रीज कर देगा। अगर इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन भैया अगर डिक्रीज हो जाएगा तो इससे क्या होगा बताओ, इससे हम लोग का ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा भैया, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा। इससे भैया हम लोग का क्या होगा, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, समझे ना। ब्रीथिंग रेट भैया हम लोग का बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई केमिकल रेगुलेशन, ठीक है। तो केमिकल रेगुलेशन इसमें हम लोग क्या आते हैं कि इसमें हम लोग क्या भैया, कीमोरिसेप्टर्स जो केमिकल्स को सेंस करते हैं, जो क्या करते हैं भैया, आप समझो कि ब्लड में आप समझना है, या फिर CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसमें आखिर में क्या करते हैं भैया, ये हम लोग के H+ और CO2 आयन को, आप समझो कि H+ एंड CO2 क्या करते हैं, H+ आयन एंड CO2 को ये सेंस करते हैं ब्लड में, समझे ना। तो आखिर में केमिकल को सेंस करते हैं कौन, कीमोरिसेप्टर्स जो कि हम लोग के बॉडी में होते हैं। एक हम लोग का होता है भैया सेंट्रल कीमोरिसेप्टर और दूसरा होता है हम लोग का पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। आखिर में सेंट्रल कीमोरिसेप्टर कहाँ होता है और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर कहाँ होता है, और उसको देखेंगे। लेकिन आपको एक चीज आपको समझ है कि आप समझो कि कीमोरिसेप्टर में क्या हो, कीमोरिसेप्टर जो कि भैया हम लोग के H+ एंड CO2 को सेंस करते हैं, समझे। H+ एंड CO2 को सेंस करते हैं कीमोरिसेप्टर, उसके लिए क्या होता है, सेंसिटिव होता है। अब बात करते हैं भैया हम लोग सेंट्रल कीमोरिसेप्टर एंड पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, समझे। चलो भाई यहाँ तक आपको समझ है कि न्यूरल रेगुलेशन हम लोग का भैया कैसे होता है, और ये हम लोग का भैया केमिकल रेगुलेशन कैसे होता है, हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो आखिर में देखेंगे भाई क्या देखेंगे हम लोग, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर एंड पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो भाई अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रल कीमोरिसेप्टर एंड पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर के बारे में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझना, ठीक है। तो आप देखो भाई हम लोग के बात करते हैं हम लोग कीमोरिसेप्टर, ठीक। कीमोरिसेप्टर तो हम लोग के भैया कीमोरिसेप्टर आप समझो कि एक हम लोग किस में आता है क्या, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। दो टाइप के होते हैं भाई, कौन कौन से,
एक हम लोग का होता है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, आप देखो कि सेंट्रल, और एक होता है क्या पेरिफेरल, एक होता है सेंट्रल और एक होता है क्या पेरिफेरल, ठीक है, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर एंड पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, ठीक है, समझे। तो आखिर में जो पेरिफेरल, आप समझो कि पेरिफेरल, ठीक है, तो आखिर में भैया सेंट्रल कीमोरिसेप्टर जो है भाई ये कहाँ होता है भैया, सेंट्रल हम लोग का होता है कहाँ पर, बताओ जरा कहाँ होता है, ये हम लोग का CSF, समझे, ये हम लोग का होता है प्रेजेंट इन कहाँ होता है भैया, CSF में, समझे। तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर भैया आप समझो कि कहाँ होता है, प्रेजेंट, आप समझो कि CSF, ठीक, प्रेजेंट इन CSF, ये हम लोग का होता है कहाँ पर, CSF में। CSF क्या भैया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF किसे बोलते हैं बताओ जरा, CSF किसे बोलते हैं भैया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में होता है भैया हम लोग का सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, समझे। तो आखिर भैया सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्या होता है भैया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भैया हम लोग क्या होते हैं, क्या बताओ जरा, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, समझे भैया। तो आखिर में सेंट्रल कीमोरिसेप्टर कहाँ किसमें होता है हम लोग का, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर जो कि भैया CSF में होते हैं हम लोग के, जो हम लोग के वेंट्रिकल्स, जो हम लोग के ब्रेन में एम्प्टी स्पेस है जिसको बोलते हैं क्या वेंट्रिकल्स में आपके वेंट्रिकल्स जो खाली स्पेस होता है ब्रेन में, उसमें हम लोग के क्या होता है, वो फील्ड होता है किससे भैया, वो फील्ड होता है किससे, CSF से, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से फील्ड होता है हम लोग का ब्रेन, जो भी जितने भी एम्प्टी स्पेस है ब्रेन में सब हम लोग के CSF से भैया फील्ड होते हैं, समझे ना। उसमें हम लोग का होता है क्या, उसमें भैया सेंट्रल कीमोरिसेप्टर होता है, उसमें हम लोग के सेंट्रल कीमोरिसेप्टर होते हैं, समझे ना। किसको सेंस करते हैं भैया, आखिर में किसको सेंस करते हैं बताओ जरा, ये सेंस करता है किसको भैया, H+NCO2, समझे, H+NCO2 को सेंस करता है, समझे, ये सेंस करता है भैया हम लोग के H+NCO2 को ब्लड में, इन CSF, किसमें भैया, CSF में, समझे। तो आप सबको समझ जाए कि आखिर में किसको सेंस करता है, H+NCO2 को सेंस करता है किसमें, CSF में। अगर आप समझना भैया कि H+NCO2 इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, इनका भैया H+NCO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, तो फिर क्या होगा भैया, अगर H+NCO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, H+NCO2 का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो गया तो फिर क्या होगा बताओ जरा, इससे क्या होगा भैया, ये हम लोग के सिग्नल, आखिर में समझना कि भाई ये हम लोग के तुरंत क्या करेंगे, सिग्नल सेंड करेंगे किसको, तुरंत ये सिग्नल सेंड करते हैं भैया हम लोग के कीमोरिसेप्टर, आप समझो कीमोरिसेप्टर हो जाएंगे एक्टिवेट, कीमोरिसेप्टर पहले तो कीमोरिसेप्टर भैया हम लोग के क्या हो जाएंगे, इससे कीमोरिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, और कीमोरिसेप्टर आप समझना भैया जब एक्टिवेट हो जाएंगे, कीमोरिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो आखिर में ये किसको सिग्नल भेजेंगे भैया, हम लोग के सिग्नल भेजेंगे किसको बताओ जरा, हम लोग के भैया सिग्नल भेजेंगे किसको, आप बताओ, सिग्नल भेजेंगे भैया किसको, हम लोग के रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, RRC क्या होता है भाई, RRC रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बोलते हैं क्या, आप बताओ, RRC से बोलते हैं, समझे। तो आखिर में जैसे आप समझना ब्लड, जैसे CSF में, जैसे भैया CSF में H+NCO2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया, आप समझो जैसे भैया H+NCO2 का कंसंट्रेशन CSF में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जब क्या हो जाएगा, H+NCO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो आखिर में जो कीमोरिसेप्टर है भैया, कीमोरिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होकर आखिर में ये एक्टिवेट होकर किसको सिग्नल भेजेंगे भैया, किसको सिग्नल देंगे बताओ जरा, एक्टिवेट होकर भैया हम लोग के सिग्नल सेंड करते हैं किसको भाई, RRC रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, समझे। ये हम लोग के सिग्नल भेजते हैं किसको भैया, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को भैया ये सिग्नल देते हैं, समझे। और फिर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करेगा बताओ जरा, ये हम लोग का ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देगा, समझे। ये क्या करेगा भैया, ये हम लोग के ब्रीथिंग रेट को भैया इंक्रीज कर देगा, ये हम लोग के भाई ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देगा, ब्रीथिंग रेट को भैया इंक्रीज कर देगा, समझ है आपको, बताओ जरा, ब्रीथिंग रेट को भैया क्या कर देगा, ये ब्रीथिंग रेट को भाई इंक्रीज कर देगा हम लोग का कौन, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, समझे। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भैया ब्रीथिंग रेट को क्या कर देगा भाई, इंक्रीज कर देगा, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देगा हम लोग का RRC रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। आखिर में पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर कहाँ होता है भैया, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर हम लोग के होते हैं कहाँ पर बताओ जरा, एक तो हम लोग का होता है क्या, एक तो हम लोग का ये भैया कहाँ होते हैं, हम लोग के एक होते हैं आप समझो कि एओर्टा में, एक तो होते हैं भैया एओर्टा में, और एक तो हम लोग के होते हैं कहाँ पर,
कैरोटिड आर्टरी में, एक हम लोग के एओर्टा में होते हैं और एक हम लोग के भैया कैरोटिड आर्टरी में होते हैं, समझे। एओर्टा में आपके होते हैं क्या, एओर्टा में भैया हम लोग के, एओर्टा में हम लोग के होते हैं प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं क्या एओर्टिक बॉडीज। एओर्टा में होते हैं भैया हम लोग के प्रेजेंट क्या एओर्टिक बॉडीज, समझे। और कैरोटिड आर्टरी में क्या होता है भैया, कैरोटिड आर्टरी में हम लोग के होते हैं जिसे बोलते हैं क्या कैरोटिड बॉडीज, समझे, जिसे बोलते हैं कैरोटिड बॉडीज, इसे बोलते हैं कैरोटिड बॉडीज, इसे बोला जाता है। दोनों क्या करते हैं, दोनों के दोनों हम लोग के सेंस करते हैं क्या, दोनों के दोनों सेंस करते हैं, बताओ जरा। ये दोनों के दोनों भैया हम लोग के सेंस करते हैं क्या, ये दोनों के दोनों भाई सेंस करते हैं, बताओ क्या करते हैं, वही चीज दोनों के दोनों भैया सेंस करते हैं, बताओ क्या, H प्लस एंड CO2, समझे। H प्लस एंड CO2 को सेंस करता है कहाँ, ब्लड में, समझे। तो ये H प्लस एंड CO2 को भैया क्या करता है, सेंस करता है किसमें, ये H प्लस एंड CO2 को भैया सेंस करते हैं ब्लड में। और कुछ भी हुआ, कुछ भी इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो ये भी भैया हम लोग को सीधा, ये भी क्या करेंगे, ये भी सीधा हम लोग के रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर को तुरंत क्या कर देंगे भैया, सिग्नल सेंड कर देंगे, समझे। अगर कुछ भी ब्लड में आप समझना, अगर ब्लड में H प्लस एंड CO2, H प्लस एंड CO2 कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो गया तो क्या करेंगे भैया, ये हम लोग के एओर्टिक बॉडीज एंड कैरोटिड बॉडीज ये क्या करेंगे, तुरंत सिग्नल सेंड कर देंगे, इसको तुरंत भैया सिग्नल सेंड कर देंगे, RRC को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को भैया तुरंत सिग्नल सेंड कर देंगे। तो आपको याद हो गया भैया कीमोरिसेप्टर दो होते हैं, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। सेंट्रल हम लोग का CSF में होता है, पेरिफेरल एओर्टा एंड कैरोटिड आर्टरी में होता है। आखिर में आप समझना कि CSF में किसको सेंस करते हैं, ये हम लोग H प्लस एंड CO2 को सेंस करते हैं CSF में। और आप समझो कि कुछ भी अगर H प्लस एंड CO2 कंसंट्रेशन बढ़ गया भाई CSF में तो कीमोरिसेप्टर एक्टिवेट, कीमोरिसेप्टर सिग्नल देंगे उसको RRC को। RRC क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर फिर ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देगा, समझे। बिल्कुल आप यह भी सेम होगा। आप समझो कि एओर्टिक बॉडीज एंड कैरोटिड बॉडीज क्या करता है भैया, एओर्टिक बॉडीज एंड कैरोटिड बॉडीज ये सेंस करते हैं H प्लस एंड CO2 कहाँ, ब्लड में। अगर कुछ भी इनका कंसंट्रेशन ब्लड में, अगर H प्लस एंड CO2 कंसंट्रेशन बढ़ गया ब्लड में, अगर H प्लस एंड CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो तुरंत ये सिग्नल देंगे किसको भैया, RRC को। फिर RRC क्या कर देगा, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देगा, ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देगा। क्लियर है। तो आई होप आपको कैसे आखिर में ब्रीथिंग का भैया रेगुलेशन होता है आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं भैया अगले लेक्चर में, थैंक यू।